नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आपका क्राइम फाइल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। आज मैं एक ऐसे क्राइम की बात करने जा रहा हूं जो कि एक इंडियन परिवार के साथ विदेश में हुआ। इंडिया में पैदा हुए अनिल चौहान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन सीबा फ्रेट कंपनी के नाम से बिजनेस चलाया करते थे हीथ्रो में, जो कि यूके में स्थित है। अनिल चौहान की पत्नी नैन्सी चौहान, जिनकी उम्र मात्र 25 साल थी, और इनके दो बच्चे थे, रविंद्र और देवेंद्र चौहान। और इन दोनों बच्चों में से रविंद्र, जो कि सिर्फ 8 हफ्ते का था, जिस वजह से नैन्सी की मां ने उनके साथ रहना शुरू किया ताकि बच्चे की देखभाल अच्छे से हो जाए, जिनका नाम है चरणजीत कौर। नैन्सी का एक भाई ओमकार वर्मा, जो कि न्यूयॉर्क में एज अ जर्नलिस्ट काम कर रहे थे, और दोनों भाई बहनों में हफ्ते में 2 से 3 बार बात हो जाया करती थी। ये कहानी है एक ऐसे अपराधी की जिसने पूरे परिवार को ही गायब कर दिया। उसने इस क्राइम को इस तरह से साजिश रची, किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। अनिल चौहान, सीबा फ्रेट कंपनी का ओनर, एक अच्छा परिवार, एक अच्छा आदमी, एक अच्छा बॉस और एक अच्छा दोस्त, पर इसी फ्रेट की कंपनी ने उन्हें टारगेट बना दिया। ये बात है सन 2003 की। एक आदमी काम की तलाश में सीबा फ्रेट पहुंचता है। उसका नाम था कीनेथ रीगन, जो पहले से ही जेल की सजा काट के आया था। क्योंकि अनिल चौहान टैक्स बचाने के लिए जेल जा चुके थे, तो उन्हें कैदियों से हमदर्दी थी। अनिल ने कीनेथ को डिलीवरी ड्राइवर के तौर पे काम पे रख लिया, लेकिन वो कोई ऐसा वैसा ड्राइवर नहीं था। 5 साल पहले वो एक ड्रग स्मगलर था, और उसके दोस्त उसे कैप्टन कैश के नाम से बुलाते थे, क्योंकि उसका बैग हर समय पैसों से भरा रहता था और वो एक आलीशान लाइफ जीता था। यह पहली बार था जब कीनेथ रीगन एक लंदन के बार में सेलिब्रिटी एजेंट बिलिंडा ब्रुवन से मिला। बिलिंडा धीरे धीरे उसके तरफ आकर्षित होती गई और कीनेथ उसके पीछे पागल था। 17 जून 1998 कीनेथ रीगन 10 किलोग्राम कोकीन के साथ पकड़ा गया और उसे जेल हुई। और जब कीनेथ 4 साल बाद जेल से निकला, तो उसके पास अब कम पैसे, कम दोस्त और आलीशान लाइफ की जगह गरीबों वाली लाइफ थी। यही चीज कीनेथ को अनिल के बिजनेस, जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस था, उसकी तरफ आकर्षित करता है। कीनेथ मौका पाते ही अनिल से बिजनेस बेचने की बात करता है और कहता है कि मेरे पास बिजनेस खरीदने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टर हैं। यही चीज नैन्सी चाहती थी कि उसका परिवार, उसके पति ये इंडिया में सेटल हो जाए। यही चीज देखते हुए अनिल मान गया बिजनेस की डील के लिए। इसी बीच बेलिंडा ब्रुवन चेल्सी छोड़ के चली गई थी और अब डेविन में रह रही थी नए लाइफ के साथ। दोबारा से कीनेथ बेलिंडा को कॉल करने लगा और उसके पास एक बिजनेस डील की बात करने लगा। यही सुनते बेलिंडा मान गई। उसके 2 बच्चे और घर का लोन भी था। सीबा फ्रेट में कीनेथ ने उसे डायरेक्टर की नौकरी के लिए ऑफर किया 72,000 पाउंड के बदले। जब ये देखते ही कीनेथ उससे मिलने के लिए गया, तो कीनेथ ने बेलिंडा का एक बहुत बड़ा गार्डन देखा और बेलिंडा को यह कहा कि तुम्हारा गार्डन मैं ठीक करवा दूंगा। फरवरी 2003 अनिल चौहान अपने स्टाफ को बोल के गया कि मेरी एक बिजनेस डील है स्टोनहेंज में। फिर अचानक से कुछ दिनों बाद कीनेथ बेलिंडा के साथ सीबा फ्रेट पहुंचता है और स्टाफ को बताता है कि अनिल ने ये कंपनी बेच दी है, और लेटर दिखाता है जिसमें अनिल के दस्तखत थे। यही वो मौका था जो कीनेथ अपना ड्रग का काम आसानी से और बेहद तरीके से कर सकता था, और उसे बेलिंडा का साथ भी मिल गया। दूसरी तरफ नैन्सी का भाई ओमकार वर्मा, जो न्यूजीलैंड में एक रिपोर्टर था, 9 साल बाद अपनी बहन से मिलने के लिए बेचैन था और बार बार कॉल लगा रहा था। उसको चिंता हुई क्योंकि वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसी चिंता में लोकल पुलिस वाले से ओमकार वर्मा ने कांटेक्ट किया। जब लोकल पुलिस ने पूछताछ की, घर खाली पाया, नेबरों ने कहा कि ये इंडिया चले गए हैं लगता है, और फ्रेंड्स का भी यही मानना था। इसी चिंता में ओमकार
अपनी बहन और परिवार को देखने के लिए उनके घर जा पहुंचा और जब उसने घर के अंदर दाखिल किया तो सब चीजें बिखरी पड़ी हुई थी। ओमकार को बड़ी चिंता हुई और थोड़ा सा अजीब भी लगा। इसी के कार्रवाई पे वो फिर दोबारा पुलिस स्टेशन गया और उन्हें कार्रवाई के लिए मनाया। इसी के चलते DCI एनडी ने कार्रवाई शुरू कर दी और वो आखिरी इंसान जिसके साथ अनिल को देखा गया था वो और कोई नहीं, कीनत रीगन था। जब कीनत रीगन से पुलिस वालों ने पूछताछ करी तो उसने कहा कि वो एक कंपनी बेचना चाहते थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे कर्जे थे और इसी सिलसिले में उन्होंने मुझसे कहा था और कुछ टाइम बाद वो गायब हो गए। पुलिस ऑफिसर एंडी रावल को इस बात में कोई दम नहीं लगा और पुलिस वाले एंडी रावल ने इसका फोन लोकेशन ट्रैक करना चालू किया। जब दोनों का फोन लोकेशन यानी कि कीनत और अनिल का फोन लोकेशन ट्रैक किया तो पता चला दोनों का लोकेशन एक ही जगह पे जाके मिलता था, वो था स्टोनहेंज। और इसी के बाद दोनों का लोकेशन एक ही साथ एक की तरफ बढ़ता है और जब ये लोकेशन आगे बढ़ता है तो इसी बीच रास्ते में एक जगह आती है, वो था बलिंडा ब्रूवन का घर, डेवन। इसी सिलसिले में पुलिस को शक होता है। पुलिस बलिंडा ब्रूवन से कॉल करती है और मिलने के लिए मजबूर करती है, लेकिन इसी बीच कीनत और उसके दोस्त बलिंडा को बार बार उनका फोन उठाने से मना कर रहे थे। इसमें कीनत, होम्सी और पीट रीस भी शामिल थे। कीनत के साथी दोस्त पुलिस को कहते हैं कि अनिल मिल गया है और वो मुझे मिलने के लिए बुला रहा है न्यूपोर्ट में, और पुलिस बलिंडा को मिलने के लिए मना कर देते हैं। इसी बीच कीनत और होम्सी न्यूपोर्ट जाते हैं और एक मूर्ति के पास दोनों खड़े हो जाते हैं और ये बहाना करते हैं कि अनिल का दोस्त उन्हें फोन करेगा और मिलने के लिए जगह बताएगा, लेकिन अनिल का फोन नहीं आता और एंडी रावल को शक होता है और वो एंडी रावल को कहता है कि मामला खराब हो गया है। पुलिस इसी के सिलसिले में दोबारा बलिंडा ब्रूवन से मिलने के लिए कहती है। कीनत बलिंडा को मना करता है कि पुलिस पूछे कि मैं तुम्हारे गार्डन में क्या कर रहा था तो बोल देना वाटर लीकेज सिस्टम ठीक करवा रहा था। जब बलिंडा ब्रूवन पुलिस वालों से मिली तो पुलिस वाले ने पूछा कि आप वहां क्या कर रहे थे और आपका इससे क्या कनेक्शन है, तो बलिंडा ब्रूवन ने सब सच बता दिया कि उसके पास कीनत का कॉल आया था और उसने ये कहा था बोलने के लिए कि वो गार्डन में ये सिस्टम ठीक करवा रहा है। इसी के चलते पुलिस वाले एक दूसरे को हैरान निगाहों से देखने लगे। पुलिस वालों ने फिर तलाशी जारी रखी। उनका शक यकीन में बदलते जा रहा था। उन्होंने फॉरेंसिक टीम के साथ उनके गार्डन की खुदाई करवाई। गार्डन काफी देर खोदने के बाद उसमें कुछ निशानदेही पाई गई और लाश भी। तो फिर पुलिस वाले चीज को लेके आगे बढ़े। ये खबर जब कीनत, होम्सी और पीट को पता चली तो कीनत और होम्सी यूरोप छोड़ के भाग गए और पीट यहीं पर ही रह गया। काफी टाइम सर्च करने के बाद अनिल की लाश बॉर्नमाउथ में एक रिवर के पास मिली, जो दो नाविक बोटिक सवार उन्हें ये लाश मिली पूरे टेप से बंधी हुई। बेटे की लाश कुछ टाइम बाद मिली बोटिंग के पास। लाश में काफी सारी इंजरी थी और चोट के काफी निशान थे। पुलिस ने इस केस को कैटेगरी ए केस में रखा। ये कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें हाईएस्ट मर्डर कैटेगरी का ए रैंक दिया जाता है। इसी बीच गिल्टी पीट अपने इसी बात को गिल्ट को दबा नहीं पाया और वो अपने फैमिली को जाके सब कुछ बताने लगा। फैमिली को जब इसके बारे में पता चला तो उसने जरा सा भी देर ना करते हुए पुलिस वालों को खबर कर दिया। पुलिस वालों ने तुरंत ना देरी करते हुए पीट को पकड़ लिया और उसी के 5 से 6 वीक बाद कीनत और होम्सी को पकड़ लिया। 2005 की कोर्ट केस ट्रायल में दोनों का ये केस चला और सबूत के तौर में पीट के सन ने पुलिस वालों को वो प्रिंटर दिया जो सबूत के तौर पे सबसे अहम था। अब ये बात आती है जब अनिल चौहान बिजनेस के सिलसिले में कीथ से मिलता है।
पुलिस ने कोर्ट में कुछ सबूत पेश किए जो पीट के बेटे ने उनको दिए थे। वो कुछ नहीं, एक प्रिंटर था। ये प्रिंटर एक वो सबूत था जो सबसे अहम था। ये उस दिन की बात है जब केनेथ रीगन और अनिल बिजनेस के सिलसिले में स्टोनहेंज जाते हैं। तो वहां से होम्जी और पीट उनके साथ जाते हैं और अनिल को किडनैप कर लेते हैं और वो आगे एक लोकेशन पे उनको रखते हैं और उनको किडनैप करके टेप लगा देते हैं उनके चेहरे, हाथ, पैर, सब जगह पे। ये वही प्रिंटर है जिससे केनेथ रीगन और होम्जी और पीट फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना रहे थे जिससे सीबा फ्रेट की कंपनी उनके नाम पे की जाए। काफी सारे डॉक्यूमेंट में साइन कराने के बाद जब उन्हें लगा कि फाइनल डॉक्यूमेंट ये सही है तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट ले लिया और बेलिंडा ब्रूविन के साथ सीबा फ्रेट चले गए। जब उनको ये मिशन सक्सेसफुल होते हुए दिखाई दिया, इस क्राइम का पूरा कार्रवाई उनको सही लगी, तो उन्होंने अनिल को मार दिया। और अनिल को मारने के बाद उन्होंने नैन्सी और उसके परिवार और बच्चों को बुलाया और ये कहा कि अनिल आपसे मिलना चाहता है। और ये कह के उन्होंने उसे लोकेशन पे बुलाया और उनकी भी बहुत बुरी तरीके से हत्या कर दी। 2005 से चले कोर्ट ट्रायल में पीट को 23 साल की सजा हुई। केनेथ और होम्जी को 5 बार उम्र कैद की सजा हुई। ये अब तक का दिल दहला देने वाला किस्सा था जो एक इंडियन परिवार के साथ विदेश में हुआ। ये ड्रग, पैसा और उसी का सब खेल था। केनेथ चाहता था कि उसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंपनी का मालिक बना दिया जाए और अपना वो सारा ड्रग का काम इसी इंपोर्ट कंपनी के थ्रू कर सके ताकि किसी को शक भी ना हो। इसीलिए कहते हैं कोई भी क्राइम सबूत तो जरूर छोड़ता है और वो सबूत मिलने में थोड़ी देरी लग सकती है पर मिलती जरूर है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम लिंक भी है। तो मैं विशाल क्राइम फाइल से अब आपसे इजाजत चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।